देखिए अभी हम हैं देश का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के अंदर, और यहाँ पे एक खूबसूरत बहुत ही हृदय जीतने वाली परफॉर्मेंस अभी हमारी जो बहनें हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, इन्होंने दिया। इनसे जानने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में ये इतना मंत्रमुग्ध जो प्रस्तुति इन लोगों ने दी है, उसका सीखने का प्रयास क्या है, और हम कहीं ना कहीं जो अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं उसको किस तरीके से अपने रगों में ढूंढ रही हैं और सभी लोगों को दोबारा उनके सामने प्रस्तुत कर रही हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति जो पूरे विश्व की सबसे खूबसूरत संस्कृतियों में से एक मानी जाती है, उसको कैसे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ मैम है जो इनको ये पूरी की पूरी नृत्य कला की सीख देते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद धन्यवाद। मैम आपसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पहले आप अपनी जो समूह है जिसके बारे में सिखाते हैं आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेरी एक संस्था है, एकेडमी है, नटराज कथक कला एकेडमी, जो कोलार मंदाकिनी में अभी रिसेंटली चल रही है, और मैं विगत 14 वर्षों से सिखा रही हूँ, बल्कि ज़्यादा ही हो गया है। और मेरी सीनियर स्टूडेंट ये है सबसे ज़्यादा, ये भी सब मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं ये सारे, और भी अभी आ नहीं पाए हैं। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि कथक विधा को जैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक जो कथक विधा है, कहीं ना कहीं आज के समय हमारे जो वर्तमान समय में युवा हैं वो इससे दूर जाते चल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? युवाओं को तो और आगे आना चाहिए, और मेरे ख्याल से सारे युवा हैं तो मेरे साथ है, तो मैं तो सोचती हूँ कि युवा आगे हैं। तो युवाओं को किस तरीके से आप इस तरह से जोड़ने का प्रयास करती हैं? आप बच्चों से मिलती होंगी तो उसे क्या प्रेरित करती हैं, कैसे कि जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारे हमारी बहनें हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं इस तरीके से जुड़ रही हैं और हमारी संस्कृति को जीवन प्रदान कर रही हैं। तो आप बच्चों से जब मिलती हैं तो किस तरीके से इन्हें कथक सिखाने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं? देखिए मेरा काम तो जैसे सिखाना है कि बच्चों को सिखाना है, पर इसमें सबसे बड़ी भूमिका इनके माता पिता की है। वो अगर इन्हें आगे प्रमोट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास नहीं आएंगे। कहीं बच्चे ऊबने लगते हैं, एक डीजे और चल रहा है वो चल रहा है उससे, तो कहीं ना कहीं इनके माता पिता को मैं श्रेय देना चाहूँगी मुझसे ज़्यादा, कि मैं इतना नहीं शायद कर पा रही। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लोग तो अपने जो मूड में आएगा, जो मन में आएगा वो करेंगे। कहीं ना कहीं कि माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए। आइए हमारे साथ कुछ नृत्य करने वाली हैं। अभी जिन्होंने कहा कि आप सीनियर हैं, तो आप कहाँ देखती हैं कि आपके साथ जितने जूनियर हैं आप उन लोग क्या देख रही हैं कि अभी भी वही जो आपके अंदर काबिलियत है, जो चीज़ आप सोच के इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं, तो आपके साथ जो जूनियर है वो भी उनके मन में वो चीज़ें चलती हैं? हाँ बिल्कुल, सब क्लास में भी देखो तो हम कुछ मैम जैसे हम लोग को कुछ नया सिखाती हैं तो वो फिर ये भी एक्साइटेड होती है कि दीदी हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। बच्चों में एक जुनून होता है, हर चीज़ सीखने का जुनून होता है, तो क्या यहाँ भी देखने को मिलता है? बिल्कुल, बहुत जुनून है। अच्छा, कोई ऐसी आप कहानी बताना चाहें, कोई किस्सा बताना चाहें जब आप अपने जूनियर्स, क्योंकि मैम आपको सिखाते होंगे, अपने जूनियर्स को सिखाते होंगे, तो ऐसा किस्सा जो कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए भी रोमांचक हो और हम ही सभी को एक गुदगुदा जाए, तो ऐसा बताना चाहें? वैसे हमारा एक रहता है कि हमें ना डांस जब हमें प्रैक्टिस चलती है हम इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कि कोई कोई हम तो रोने ही लगते हैं चालू कि कैसे होगा योगा स्ट्रेस के कारण। फिर जब हमारा परफॉर्मेंस होता है जो तो हमें एक रिज़ल्ट मिलता है तो सब इतने खुश हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमारी। आज ऑडियंस को देख के क्या लगा कि आपने अपनी प्रस्तुति को लेकर? बहुत अच्छी की, हम सब ने अच्छा किया, सब ने अपना 100% बेस्ट दिया, और बस। इसकी तैयारी जो आपने कितने दिन पहले शुरू की? 1 वीक, एक सप्ताह की तैयारी थी जिसका हम सभी ने परिणाम देखा। हमारे साथ एक छोटी बहन भी है, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बहन आपका नाम क्या है? प्रियांगी दास। प्रियांगी, अच्छा ये बताइए कि नृत्य करने अच्छा लगता है आपको? हाँ। किसने सिखाया आपको? मैम। मैम ने। अच्छा, मम्मी पापा पास जब आप जाके बताती होंगे कि आज हमने नृत्य में ये सीखा, मैम ने हमें ये सिखाया, तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होता है? हंसते। अच्छा, यहाँ आपकी मम्मी आई हैं अभी? कोई आया आपके घर से कोई? हाँ मेरी मम्मी आई है। मम्मी कौन है आपकी, अगर बात करना चाहें? अभी चलिए यहाँ पे नहीं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए ये छोटी सी बच्ची है और इसके अंदर भी वही ललक देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को जोड़ने का, और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है मैम से ही बात किया। मैम ने भी कहा कि बच्चों के माता पिता को जाता है, बच्चों को जाता है, क्योंकि युवा जो हैं वो देश के निर्माण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जो हमारे आने वाले समय में हमारे साथ ऐसी युवा होंगे, ऐसे बहनें होंगी जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी, पुरुषों के कंधे से कंधे मिला के चलेगी, तो हम इसको कोई भी दो राह नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति एक बार फिर से पूरे विश्व में दोबारा श्रेष्ठ बनेगी। आइए कुछ और बहनें भी, इनसे भी जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? अनुष्का चौधरी। अनुष्का जी, ये बताइए कि आप अपने नृत्य के बारे में क्या कुछ जानती हैं, थोड़ा मोड़ा जो हमें, क्योंकि मैं इस चीज़ से काफ़ी अनभिज्ञ हूँ, मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता, आप कुछ इसके बारे में हमसे बताना चाहें? कथक नृत्य में बहुत सारे भावों का प्रदर्शन होता है और जिस तरह से दिखाते हैं वो बहुत ग्रेसफुल होता है और
बहुत सरल नाच होता है। जी, तो आप यहीं से हैं कि कहीं और से, मतलब मध्य प्रदेश से ही कहीं और से? भोपाल से। भोपाल से ही हैं। आपने ये नृत्य सीखना कब से प्रारंभ किया, कितने समय हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल एक बहुत बड़ा समय काल होता है। और अच्छा ये बताइए कि आपके जो माता पिता हैं, आपके जो परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, तो जब आप ये नृत्य करती होंगी तो उनके मन में क्या भाव आता है? क्या खुश होते हैं या फिर शाबाशी, वो क्या कुछ कहते हैं? मुझे लगता है वो बहुत खुश होते हैं और वो मुझे ऐसे नाच के देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। देखिए कहीं ना कहीं कि जो परिवार है वो भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो अभी हमारे साथ इस बच्ची की मम्मी है। देखिए छोटी सी बच्ची है और ये नृत्य के लिए इतना ललक है इसके मन में। आइए इनकी माताश्री से बात करते हैं। तो मैम स्वागत है, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमानी है। तो मैम ये बताइए, जब अपनी छोटी सी बच्ची को देखते होंगे, पहले तो इनकी उम्र कितनी है? 7-8 ईयर्स है। चलिए 7 से 8 साल की उम्र है। जब आप इनको मंच पे प्रस्तुति करते हुए देखती होंगी तो आपके मन में क्या भाव जाएगा? अच्छा लगता है और लगता है कि क्लासिकल डांस के साथ जुड़ी हुई है तो प्राउड फील होता है कि अपने इंडियन कल्चर को और आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एटलीस्ट मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं इसको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ा सकूँ। अच्छा, आप तो कर रही हैं, आप इनकी पूरी तरीके से इनका साथ दे रही हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, जो समाज के लोग हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं? अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है और सभी को ही क्लासिकल डांस बहुत पसंद है क्योंकि वो हमारे रूट्स को जोड़ता है। तो इस वजह से क्लासिकल के साथ हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते हैं, तो इसीलिए अच्छा लगता है उनको। चीज़ और जानने का प्रयास करते हैं कि ये समय है, ये कहीं ना कहीं आधुनिकता से भरा हुआ है। हमारे आज के समय के युवा हैं, बच्चे हैं, वो अपनी संस्कृति को छोड़ के, पहनावे को छोड़ के, अपने नृत्य को, अपने गायन को, शैली को छोड़ के कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं। तो आप उन युवाओं को, उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? रूट्स हमेशा इंडिया का रूट हमेशा हमारा कल्चर या हमारी जो ट्रेडिशन है वो ही रहेगी। वेस्टर्नाइजेशन कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, बट फॉर लॉन्ग टर्म इट इज़ ऑलवेज आवर इंडियन कल्चर विच बाइंड्स अस टुगेदर एंड विच एक्चुअली मोटिवेट्स अस टू डू बेटर इन आवर फ्यूचर। एक चीज़ और बताइए कि इन्हें, अच्छा आप बताइए कि आपको आगे चल के क्या करना है? आगे चल के, हाँ बताइए। टीचर बनना है। और ये जो आप नृत्य कर रही हैं इसको आगे करना है अभी? हाँ। कहाँ तक, कब तक करेंगे आप? जब तक मेरा ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, फिर भी एक होता है ना कि हाँ इस समय तक करना है मुझे आगे। अच्छा, आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया अभी तक इस नृत्य के साथ? हाँ। कहाँ पे? स्कूल में किया है बहुत बार। ओके, चलिए। तो देखिए ये बच्ची है, इसके अंदर हम, छोटी सी बच्ची है और अभी बोलने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है, लेकिन ये जो कमी है उसने मंच पे पूरी तरीके से बखूबी निभाया है। और जैसे कथक का जो अर्थ होता है वो होता है कथा कहे सो कथक कहावे। मतलब कथक में जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम एक कथा को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो जो हमारी क्लास है उसमें मैम हमें बहुत अच्छे से सिखाती हैं कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एक्सप्रेशंस देना है, और एकदम बेसिक से हमें सिखाती हैं वो कि कैसे आपको सब कुछ करना है और एक भी स्टेप मिस नहीं होने देती हैं ताकि हम एकदम परफेक्ट बने। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली यहाँ से, मैं भोपाल से नहीं हूँ, मैं हूँ कटनी से। और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर आई एकेडमी से जुड़ी तो ये मुझे अपना दूसरा घर लगता है। मुझे मैम का नेचर और मैम जिस तरीके से हमें सिखाती है वो इतना प्यारे तरीके से सिखाती है जितना हमें कोई, मुझे नहीं लगता इतना प्यार मुझे कोई और दे पाता है इधर पे। और मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा मैम से इसी प्रकार से जुड़ी रहूँ और मुझे यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है मैम के साथ एकेडमी में। देखिए ये जो भाव था कि कहीं ना कहीं गुरु जो है वो सब करता धरता वही है, और इसीलिए कहा भी गया है कि किसी देवता से पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए। मेरा नाम छाया सिंह वाखला है। और आप कहाँ से हैं? वैसे तो हम झाबा ज़िले के हैं पर अभी रहते भोपाल में ही हैं। अच्छा, तो आपने आज यहाँ पर किस चीज़ का स्टॉल लगाया, एक बार आप बताइए। ये है कि आदिवासी ज्वेलरी का हैगा, आप देख सकते हो ये जी। तो इनका हम लगाते हैं। ये हमारे उसमें ना जैसे शादी ब्याह में है ना उसमें उपयोग करते हैं इसके, तो दूल्हा दुल्हन वो भी उनको पहनाते हैं कि वो ये हमारे कल्चर में चलता है। तो आप अभी भोपाल में रहते हैं और प्रॉपर रहने वाले कहाँ से? झाबा ज़िले के ही हम, और फिर यहीं पे रहे, काम के चलते यहीं पे रह रही हैं भोपाल में। जी, तो आपको ये जो आपको बनाने का आइडिया कहाँ से आया, या फिर ये आपके फैमिली में पहले से बनाते आए हैं तो उसके बाद आपने चालू किया, कैसे? ये मेरी माँ बनाती थी तो बनाकर पहनती थी खुद से,
तो फिर उससे हमें पता चला कि ये हाँ इसे हम सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये करचल में ये हमारे, तो उन्होंने ही बताया था कि जैसे अपने गाँव में शादी होती है तो वहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी को पहनाते हैं, तो ये अच्छा लगता है। और वो जो वो वाली है ना जिसे चोकर बोलते हैं, पहले ये चोकर वाली इसे गले में इसको पहनते हैं, फिर उसके बाद ये वाली पहनते हैं ताकि। अच्छा, तो ये आपके यहाँ शादी में उपयोग किए जाते हैं? हाँ, शादी में उपयोग की जाती है। तो ये आपने आपकी माँ से सीखा है बनाना? हाँ, तो वो भी इससे पहले बनाया करती? हाँ, वो मतलब पहनती थी, खुद के लिए बनाकर पहनते थे, इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलो ये इतना अच्छा आएगा तो हम सेल भी कर सकते हैं। हाँ, तो अभी आप बता रहे थे कि इसके पीछे आपकी एक छोटी सी कुछ कहानी है इसको बनाने के पीछे, तो वो आप बताएंगे? क्या कहा जी? कहानी तो नहीं, बस यही कि माँ को देखा था हमने, माँ को अच्छी लगती थी, पहनती थी, तो उससे ही माँ मतलब है ना बंगलों पे काम करने जाते, तो वहाँ पर एक भैया थे जिन्होंने मतलब मानव संग्रहालय में ही हैं, वो ड्यूटी करते थे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा, तो वो वहाँ पे इन चीज़ों का देखा था कि ये हाँ वहाँ पे आती है, तो उन्होंने बोला था कि आंटी आप यहाँ के हो रहने वाले और आप ये बनाते हो, तो इसे ना कुछ लोग सेल भी करते, तो आप भी बनाकर सेल करो। हाँ, और इससे आपकी वो भी रहेगा कि हाँ आपके समाज में ये बनाते हैं। अच्छा, तो तब से आपको आया। तो ये स्टॉल आप पहले भी लगा चुके हैं या ये आपका पहली बार है? नहीं, हम पहले भी लगा चुके हैंगे। हम मानव संग्रहालय में जनजाति म्यूज़ियम तरफ लगाते थे, और फिर है ना गांधी भवन में अनंत मंडी में भी लगाते हैं। जी, इससे पहले आप अनंत मंडी में लगा चुके हैं। तो आप इसकी खासियत क्या है, आप बताएंगे हमको? ये जो आपके नेकलेस है इनकी खासियत क्या है, मतलब जो हमारे जो आजकल की ज्वेलरी आती है उनमें और इनमें क्या अंतर है और क्या फ़र्क है इसमें? तो ये आप इसमें यही फ़र्क है कि ये हमारे कल्चर के इससे ना पता चलता है कि ये आदिवासियों की है मालाएं, ये उनके लोग, ये आदिवासियों की पहचान। हाँ, ये पहचान है, क्योंकि आजकल देखने को नहीं मिलती है ना। हाँ, वो मिलेगी भी नहीं, अगर बनाएंगे नहीं तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे बाहर के विदेश के लोग आ रहे हैं, मतलब फॉरेन के लोग, बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, तो क्या उनका तरफ से रिस्पांस रहता है इन चीज़ों को देखकर? क्या बोलते हैं वो? क्या ये चीज़ें बहुत पसंद आती है और वही लोग ज़्यादा करके लेते हैंगे। अच्छा, मतलब बाहर के ही लोग ज़्यादा लेते हैं हमारे यहाँ के लोग? हाँ, तो वो क्या कहते हैं इन चीज़ों को देख कर? बहुत सुंदर लगता है, वो लोग तो खरीदते ही हैं। सब खरीद कर भी ले जाते हैं। तो मतलब आप इसको बनाने में कितना समय लगता है? इसको 1 से 2 दिन लग जाता है। 1 से 2 दिन लगता है? हाँ। तो ये आपका पूरा समूह है या फिर ये आप अकेले मिलकर? हम अभी तो सिर्फ घर में ही बनाते हैं, इतना सब ये घर पर ही बना रहे हैं? बनाते हैं, पूरे जितने फैमिली मेम्बर है वही बनाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो ज्वेलरी है ये आदिवासी समुदाय को जो ज्वेलरी है वो उसको दर्शा रही है, जो वहाँ पर शादी के समय ये ज्वेलरी को पहना जाता है, और जो कि अभी जैसे आंटी बता रही थी कि धीरे धीरे इसका उपयोग होना बंद हो गया है, तो इसको जीवित रखना ज़रूरी है। और इन्होंने इससे पहले भी स्टॉल लगा चुके हैं मानव संग्रहालय में, और इससे पहले भी वो अनंत महोत्सव में ये प्रदर्शित कर चुकी हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग से ज़्यादा बाहर के लोग इसको ख़रीदना पसंद करते हैं और इसके तरफ उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है।